गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम टांग स्टे। सो मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है और मौसम आज थोड़ा ठीक लग रहा है। बादल वगैरह इतने नहीं लगे, हल्की हल्की धूप है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। और भाई आज करना है चांगला। चांगला में बर्फ़ होती है, गाड़ियाँ फंसती हैं, ऐसा बोल बोल के काला जी ने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है। अब देखते हैं भाई चांगला में क्या सीन होता है, क्योंकि अगर चांगला अपन नहीं कर पाए तो पूरा एक दिन नॉनसेंस रूट कवर करना पड़ेगा लेह जाने के लिए। फिर लेह से वापस हमें लेह मनाली हाईवे पे कनेक्ट होना पड़ेगा। और चांगला से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हम बहुत किलोमीटर बचा लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल सामान वामान सारा पैक हो गया है। ऊपर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे। सो अपने होटल के बगल में ये हल्की सी रिवर जैसी बहती हुई पानी की धारा, और ये अपन ने ब्रेड ऑमलेट टी अपना ऑर्डर किया है। था अपना होटल कम रेस्टोरेंट, और दिखाने वाली बात है सामने का पहाड़। अब ऐसी बर्फ़बारी है, अब देखते हैं चांगला में हमें क्या हाल मिलता है। चारों तरफ बर्फ़ है भाई, चारों तरफ, और ये सारी फ्रेश है, एकदम फ्रेश। चांगला की चढ़ाई शुरू हो गई है। आई थिंक बैक टू बैक ब्लाइंड कर्व्स आ रहे हैं। ये देखो, बैक टू बैक तगड़े रूप से अपन एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। और चांगला को लेके जो मन में डर था, नीचे एक आर्मी पर्सनल मेरे को मिले। मैंने उनसे कहा कि सर चांगला में क्या सीन है, तो बोले चांगला में कल तक दिक्कत थी, आज चांगला डुएबल है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। लाल परी ने पिकअप देना बंद कर दिया है, तो इसकी कुछ एक वजह हो सकती हैं। लाइक कि टायर प्रेशर मैं चेक कर सकता हूँ, बोनट में सारे फ्लूइड चेक कर सकता हूँ। फ्लूइड तो वैसे भी सारे ओके होंगे, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होती है मीटर में आगे लाइट जल जाती है। अगर हर चीज़ सेट है तो इसका मतलब एल्टीट्यूड लग गया, इंजन स्ट्रगल कर रहा है, एयर कम है, सीधी बात। सो दोस्तों, ब्रेक ऑयल सही है, कूलेंट सही है, और इंजन ऑयल मैंने चेक किया वो भी सही है। तो इसका मतलब गाड़ी अब हाई एल्टीट्यूड पे स्ट्रगल कर रही है। लास्टली मैं इसमें टायर प्रेशर और चेक कर सकता हूँ। सो दोस्तों, एवरीथिंग इज़ ओके। गाड़ी पिकअप इसलिए छोड़ रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम डेंस है। तो बिना वरी किए हुए खींच के एक्सीलेटर देंगे और गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। सामने का नज़ारा देख रहे हो, सब में बादल लगे हुए हैं। तो अब सोच लो चांगला में क्या होने वाला है, क्या कहर ढहने वाला है। बादल तो मिलेंगे मिलेंगे, बर्फ़ भी मिलेगी, और धीरे धीरे ट्रक भी मिलने लगे हैं। एक ही इन रोड होती है, एक ही आउट रोड होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे ट्रक चांगला से ही आ रहे हैं। है निकला जी, निकल जा भाई निकल जा। हाँ, तो इसका मतलब है कहीं लगा, कहीं नहीं लगा, अब लगा। तो इसका मतलब है चांगला इज डुएबल। बदला देख रहे हो, बदला इन सबसे ऊपर जाना है हमें। धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करेंगे। नीचे होते हैं ना तो ऊपर देखो कि और वहां जाना यकीन नहीं होता, और जब ऊपर से नीचे देखो कि अच्छा वहां से आए हैं, तब भी यकीन नहीं होता। तो भाई यहीं से हमें बर्फ मिलना शुरू हो गई है, और इस बर्फ की जो विड्थ है ना, अच्छी खासी विड्थ है भाई। ये 1 फीट से मोटी बर्फ है निकाला जी, 1 फीट से मोटी बर्फ है। आप देख लो, वाइड एंगल है तो हो सकता है जस्टिफाई ना हो पाए, बट बर्फ तो तगड़ी है भाई। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। और चांगला सामने वाले पहाड़ पे तो हमें जाना है। और देख लो भाई, जंगली घोड़े चराई करते हुए। चांगला के रास्ते क्या लबालब बर्फ अपन को मिल रही है, और मैं हाथ बाहर निकाल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो हाथ में भी तगड़ा ठंडा लग रहा है। टेम्परेचर अभी बताएंगे आपको, अभी बताएंगे, क्योंकि एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में स्टेटिंग। टेम्परेचर कहाँ से बताएं भाई, बटन दबाने पड़ेंगे टेम्परेचर बताने के लिए। वो पहाड़ चांगला का होना चाहिए, आई थिंक सो। ये सामने वाले पहाड़ तो चांगला के नहीं हैं, क्योंकि इन पे मैं कहीं रोड स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ। एक रोड स्पॉट करी है, वो बस इन पहाड़ों को बाईपास कर रही है, टाटा कर रही है, टाटा। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा।
अब गाड़ी पिकअप लूज़ कर रही है तो स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, और अगर गाड़ी हॉल्ट से उठानी है तो जहाँ गाड़ी नॉर्मल बिना क्लच बिना एक्सेलरेटर दिए उठ जाती थी, वहाँ हल्का सा दबा के एक्सेलरेटर देना पड़ेगा हमें। डुक डुक, फिर लूज़ कर दिया पिकअप गाड़ी ने। बढ़ 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 बढ़, पकड़ ले मेरी जान टर्बो, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। और जहाँ गाड़ी मेरा 1200 पे टर्बो पकड़ती थी, 1200 आरपीएम पे, वहाँ गाड़ी ने पकड़ा टर्बो 1500-1700 आरपीएम पे। तो आप इमेजिन कर लो कोई XUV 300 यहाँ पे लेके आ जाए, वो तो भैया 2000 आरपीएम पे टर्बो पकड़ती है, वो तो आदमी रो ही जाएगा इन चढ़ाइयों पे। बिना टर्बो के बैलगाड़ी है भाई वो गाड़ी। भाई साहब सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं अपने आइडिया से, वो भी चांगला के पहाड़ नहीं है, कोई रोड हम स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। और टेम्परेचर मैंने कहा था, तो देख रहे हो वाइड एंगल में दिख रहा हो 4 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। और बर्फ़ को अपन अब ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। सामने देख लो, एकदम सामने विशाल पर्वत है जिन पे बर्फ़ अब ऑलमोस्ट हम टच करने वाले हैं। शार्प टर्न है, कैमरा रखना होगा। सो भाइयों, अपना और काला जी का फाइनल वर्डिक्ट, ये एक छोटा सा लेक है, इसका मील के पत्थर पे नाम भी लिखा आ रहा था, सो पता नहीं क्या था, मालूम नहीं। तो अपना और काला जी का फाइनल वर्डिक्ट ये है, ये पहाड़ है और ये 2 पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों पे चांगला नहीं है, कोई रोड हम स्पॉट नहीं कर पा रहे। तो इन पहाड़ों के, ये ब्राउन वाले पहाड़ की साइड बाय साइड जाएंगे, इस पहाड़ और ब्राउन पहाड़ के बीच में कर्व कटेगा, सामने चांगला आएगा उस पहाड़ पे। और भाई देख रहे हो फ्रेश स्नोफॉल के चक्कर में क्या बवाल हो रखा है। जब मैं लद्दाख एंटर किया था ना, ये देख के मैं पगला रहा था, पगला। और काला जी कह रहे थे, बोले भाई तुम सुबह से लेकर शाम तक यही देखोगे। अब नहीं पगला रहा मैं। ये ग्रीन पैच देखो कितना प्यारा है, फ़ोटो लिया जाएगा भाई इसका। और काला जी ने एक चीज़ मेरे को बोली, बोले ये लेक नहीं है क्योंकि खंबे गड़े हुए हैं। और जब काला जी ने पॉइंट आउट कराया तो मेरे को भी सही लगा। हाँ, तो चांगला जी, चंगू जी किधर हैं? हम सोच रहे थे चंगू जी इधर हैं, चंगू जी इधर हैं। हाँ, ये ग्लेशियर का पानी आया पिघलता और यहाँ पूरा जम गया। हाँ 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 हाँ, वो आगे पूरा। हाँ, ये हमारी गाड़ी के चक्कर में असुविधा होते हुए। और दोस्तों, ये जो बर्फ़ का लेवल है ना, इसकी डेप्थ का अगर मैं बात करूं तो इसकी डेप्थ कोई मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते। ये 50 फीट भी हो सकती है, 40 फीट भी हो सकती है, क्योंकि जोजिला पे मैंने स्नोबॉल देखे थे, वही सेम पैच इधर ये इस सेक्शन की जो डेप्थ है ना, वो कितनी भी हो सकती है। जोजिला पे 30 फीट की 2 स्नोबॉल मैंने देख ली थी यार। ना ना ना, मिक्स है ये। याक इसमें ना बकरियां भी होंगी, भेड़ें नहीं हैं, भेड़ें वाइट चमक जाती हैं। ये याक और कुत्ते हैं, नहीं बकरियां हैं काला जी, कुत्ते नहीं हैं, बकरियां हैं वो। हाँ भाई, यहाँ पे हल्की सी जाम की स्थिति है, और आर्मी के जितने भी ट्रक्स हैं, हर ट्रक ने स्नो चेन अपनी लगा रखी है। मुझे एक ट्रक के बंदे ने कहा कि भाई साइड में लगाओ, तो हम साइड में लगा रहे हैं। काला जी एक्टिवेट हो जाओ एकदम। चलो चलो चलो। भाई साहब तगड़ा मूवमेंट है यार, हैवी व्हीकल्स का काला जी, तगड़ा मूवमेंट है ना। और सारा बड़ा वाहन। अब चलते रहो भाई, चांगला में तो तगड़ा जाम मिलने वाला है। बहुत कम बर्फ है, उसको यहाँ से लौटा दिया। अच्छा, तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी। और भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मोहब्बत से ये आर्मी वाले चलाते हैं, कोई नहीं चलाता। बहुत मोहब्बत के साथ तो ये साइड देते हैं, और मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग चलाते हैं, पीस में, एक मोमेंटम के साथ। और भाई जो स्नो चेन है ना, अगर आप ज़मीन पे उस पर फोकस लगा के देखोगे, नेकेड आई से मैं जैसा देख रहा हूँ, जहाँ स्नो चेन का संपर्क आ रहा है वहाँ से ज़मीन उखड़ जा रही है। और भाई पूरी गाड़ी अब क्लच के जोर पे चलेगी। बर्फ का क्या हाल करेंगे स्नो चेन? अरे भाई साहब, बर्फ चीरते हुए चली जाएगी स्नो चेन। पूरी गाड़ी अब क्लच के जोर पे चलेगी 4-5 किलोमीटर। भाई गाड़ी का पिकअप बोला हुआ है, और पूरी गाड़ी क्लच के जोर पे चल रही है, स्पीड बन नहीं पा रही है। आर्मी ट्रक्स के बीच में अपन फंसे हुए हैं, और आर्मी ट्रक्स भी नहीं होते तो वैसी पब्लिक, मतलब नॉर्मल ट्रक, बड़े वाहन बहुत हैं यहाँ पे,
और ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है। मेरी सांस उखड़ रही है तो गाड़ी की क्या मजाल है यार। भाई देख लो बर्फ़ का लेवल, और अभी हमें यहाँ कहीं जाना है, यहाँ ऊपर ऊपर, ये एग्जैक्टली ये। तो भाई ऊपर अभी और भी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, बट वो साइड में मिलेगी। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, आर्मी के ट्रक्स का इतना मूवमेंट है, सामने देखो बिल्कुल कतार लगी है, और यही कतार अपने बगल में वो पीछे है। तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी कहीं फंसेगी तो आर्मी वाले बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। बाकी साइड में देखो वाइट शीट एकदम, और जहाँ आप सेंटर देख रहे हो ना, सेंटर, ठीक सेंटर जो लोएस्ट पॉइंट है, जहाँ मैक्सिमम बर्फ़ है, लोएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम बर्फ़, वहाँ अपन को जाना है, इनफैक्ट उससे ऊपर। ये देखो इधर, कितने ट्रक्स हैं भाई, कितने ट्रक्स, काउंटलेस। आर्मी वाले लोगों का थैंक्स, वरना सिविलियंस तो पागल बुद्धि होते हैं। ये लोग सब यहाँ पे जाम लगा देते। आर्मी वाले डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं, और जो व्हीकल्स सिविलियंस उटपटांग तरीके से चलाते हैं ना भाई, उनको वो लाइन लगा देते हैं। ये देखो बर्फ़ का लेवल यहाँ पे बढ़िया है, और अभी तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। मतलब आर्मी पीपल्स की वजह से, इन आर्मी के ट्रक्स की वजह से अपनी गाड़ी निकलती चली गई। अगर केवल सिविलियंस होते तो भाई हालत ख़राब हो जाती। और जो बीच में वैली जैसा आपको सामने स्नो का दिख रहा है ना, अपन को उधर जाना है। रोड मैंने यहाँ से स्पॉट कर ली, और भाई लगातार चढ़ाई है। अपन ने बहुत हाइट गेन कर ली है, बहुत हाइट। मैन, चलते रहो। यहाँ मोमेंटम ब्रेक होगा। गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, 10 की स्पीड में तो गाड़ी पिक कर जा रही है, बट उससे नीचे 0 से गाड़ी आप चढ़ाई पे पिक कर रहे हो तो लगभग 80% एक्सीलरेटर दबाना है, फिर क्लच छोड़नी हो रही है। मैन, और यही आर्मी के पीपल हैं जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को चलायमान रखते हैं, वरना सिविलियंस तो भाई साहब जहां जगह मिले वहां डाल देते हैं यार। और अगर डिफ़िकल्टी अगर आप रेट करोगे तो रोड कंडीशन, स्नो और ट्रैफिक के चलते, और कालाजी के फीडबैक के चलते, चांगला इज़ समवट मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू खारडुंगला, है नहीं काला जी? और चारों तरफ वादियों का नज़ारा देखो भाई, बर्फ़ ही बर्फ़ है और कुछ नहीं है। और खारडुंगला से ज़्यादा स्नो आई थिंक यहाँ पे है, खूबसूरत भी है, और खूबसूरत भी है। देखो बगल में स्नो का लेवल देख लो, कई फीट स्नो है ये। चल 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 चल, शाबाश, बढ़िया बढ़िया मैन, बढ़िया, ब्यूटीफुल। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी क्लच और विदाउट क्लच पहले गियर की मिनिमम स्पीड में चल रही है। देखो बर्फ का आलम देखो भाई, और ट्रक की हाइट के बराबर ये स्नो वॉल है भाई साहब, और कांच की तरह नाइफ के फॉर्मेशन में बर्फ नीचे झूलती हुई, और एक नहीं 36 जगह भाई साहब बर्फ नीचे झूलती हुई। बढ़िया यार, ये कहाँ देखने को मिलेगा यार, कहाँ देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई साहब मैं कैमरा अपने राइट साइड में पैन करूंगा तो आप देखोगे बर्फ की ढकी सफ़ेद चादर, लिटरली बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। और देख लो पहाड़ों की समिट कितने क्लोज आ गई है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों की समिट बहुत क्लोज है। यहाँ पे नज़र उठा के देखोगे सामने पहाड़ है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। चांगला टॉप आप लोग देख रहे हो, कितना रश है आर्मी व्हीकल्स का, और कोई अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं है। ये सर तो मेरे ख्याल से सो भी गए। बढ़िया, तगड़ा रश है भाई, तगड़ा रश। भाई साहब टायर देखो, जहाँ मेरी सीट है वहाँ इसका टायर है यार। दोस्तों चांगला टॉप आ गया, यहीं से देख लीजिए। उतर के अपन ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, और ऐसे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अभी जाम लगा था, लगभग हम 45 मिनट जाम में फंसे रहे।
तो बगल में एक आर्मी के मेडिकल की गाड़ी थी, उन सर से हम बात करते रहे, वो खुद मुंबई के थे। तो बता रहे थे, बोले चांगला में टेम्परेचर -50 तक जाता है और यहाँ पे ऊपर जो आर्मी के बैरिकेड्स हैं ना, जैसा ये बैरिकेड है ऐसे ऊपर भी हैं, तो ये -40 तक लाइफ सस्टेन करते हैं, टेम्परेचर आप इनमें रह सकते हैं, उसके ऊपर फिर नहीं हो पाता। और राउंड द ईयर आर्मी प्रयास करती है कि चांगला को ओपन रखा जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, राउंड द ईयर आर्मी प्रयास करती है कि खारडुंगला को ओपन रखा जाए। बट बता रहे थे, बोले यार प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता, अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाए तो फिर रुकना पड़ता है, क्योंकि भाई वो भी इंसान है जो बर्फ़ को क्लियर कर रहा है, वो भी -40 -45 में काम करके बर्फ़ को क्लियर कर रहा है, तो भाई प्रकृति के आगे फिर हाथ डालना पड़ता है। भाइयों देख लो, ये चांगला टॉप है, यहाँ पे बाइकर्स शायद भारत माता के नारे लगा रहे हैं।